हेलो फ्रेंड, आज मैं आदिवासी संस्कृति एंड गोंडी ऑडियो बुक इन हिंदी में मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आदिवासी संस्कृति में पोया, पुनेम, गृह प्रवेश, गोगो, वास्तु पूजन किस प्रकार आदिवासी लोग सगाजन करते हैं, इस बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए, आज आदिवासी संस्कृति में आदिवासी लोग नए मकान की पूजा, कोया पुनेम, गोगो किस रीति रिवाज के साथ करते हैं, वो परंपरा के अनुसार, इसके बारे में आज विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। आदिवासी संस्कृति में रीति रिवाज परंपरा के अनुसार फड़ापेन की पूजा करके भूमिका जी के माध्यम से नए मकान में प्रवेश लिया जाता है। भूमिका जी को भूमिका धर्म गुरु कहते हैं। आदिवासी संस्कृति के सभी रीति रिवाज, शादी, धार्मिक कार्यक्रम, सभी कामकाज में भूमिका जी के माध्यम से किया जाता है। वो एक प्रकार के पंडित जी या धर्म गुरु भी कहलाते हैं। नए मकान में गृह प्रवेश, पूजा, गोगो करवाने के लिए तिथि निर्धारित की जाती है। भूमिका जी के माध्यम से एक तिथि निर्धारित की जाती है और रिश्तेदारों को न्योता आमंत्रण किया जाता है और निश्चित स्थिति में सभी नाते रिश्तेदार आमंत्रण पाकर पहुंच जाते हैं। गृह प्रवेश, गोगो की क्रिया को आरंभ किया जाता है। गोगो पूजा की पूर्व तैयारी भूमिका जी करते हैं और विशेष संबंधित परिवार के सोयरा सोयरी अर्थात पारी सेरमी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। परिवार के सदस्य जिस परिवार में गृह प्रवेश का कार्य हो रहा है, वो परिवार के लोग सोयरा सोयरी अर्थात पारी सेरमी के पैर धोकर नए कपड़े जिसमें धोती कुर्ता और साड़ी भेंट देते हैं। फिर बाद में भूमिका जी सोयरा सोयरिन की मदद से नए मकान में पूर्व दिशा की तरफ चौका बनाने को कहते हैं और नए मकान के दीवार में संबंधित परिवार का टोटक के आधार पर चित्र बनाते हैं। साथ में पेन संख्या और 750 जो प्राकृतिक शुभ अंक है वो लिखा जाता है। 750 आदिवासी धर्म में शुभ अंक माना जाता है। इस प्रकार जो जितने देव सगा का होगा उतने देव दीवार में चित्र बनाकर दर्शाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे 6 देव, 7 देव, 5 देव, 4 देव, 3 देव इत्यादि। नए मकान में के नीचे जमीन में प्रकृति शक्ति की गोगो अर्थात पूजा के स्थान को पानी या मिट्टी से सराकर लीप पोत कर तैयार किया जाता है और उस पे चौका बनाया जाता है जो इस प्रकार रहता है। 5 मिट्टी के कलश रहते हैं, पुनेम चिन्ह रहता है, सूर्य चंद्रमा प्राकृतिक का शुभ अंक, 750 चौक पर पीसी हल्दी और आटे से तैयार करके उस पर एक सफेद कपड़ा के रूप में बिछा दिया जाता है। कलश स्थापित करके कच्चे धागे से दाएं और बाएं गूंथा जाता है। नए मकान के मुख्य द्वार के ऊपर उगता हुआ सूर्य का चित्र कामिया सिंदूर से बनाकर प्रकृति का शुभ अंक 750 लिखते हैं और द्वार के दाएं बाएं कामिया सिंदूर से जय सेवा, जय बड़ा देव ऐसा लिखा जाता है। भूमिका जी चौके के ऊपर प्रकृति शक्तिपीठ की स्थापना चौके के बीचों बीच करते हैं और 28 मुठ चावल रखकर नींबू एवं हल्दी गांठ और अन्य सामग्री जिसमें महुआ फूल रखा जाता है। उसके बाद भूमिका जी सोयरा सोयरिन पारी
सिरमी की मदद से कांसे की थाली में जितने सगा परिवार के होंगे उतनी हल्दी गांठ मूठ पूजा स्थान से उठाकर थाली में रखेगी और साथ 12 सगा के हिसाब से 12 रुपए सिक्के रखेंगे और बाद में 3 बल का कच्चा धागा तैयार कर हल्दी से रंगा जाता है और घर के सदस्यों को आस-पास बिठाकर क्रमवार थाली के ऊपर हाथ ऊपर नीचे रखकर और सबसे पहले माता पिता, बड़ा बेटा, बड़ी बहू सभी क्रमवार हाथ रखते हैं और भूमकाजी शुद्ध जल बनाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम लोटे में एक पवित्र जल लेकर जल में शहद, दूध, साफ सुथरा जल लेकर जल में शहद, दूध, महुआ फूल, तुलसी के पत्ते डालकर तैयार किया जाता है और सोयरा परिवार के सदस्य को बिठाकर थाली में ऊपर क्रमवार रखकर शुद्ध जल छोड़ते हैं और उस समय भूमकाजी मंत्र बोलते हैं। युमा इंगा गुणगा इवने सुजा सुरगोदा पेन गोदा कोय गोदा नर गोदा मिन गोदा रे गोदा पंच गोदा पेन गंगा बैन गंगा हीरा गंगा गुप्त गंगा गोदावरी इमदा एरुन समुद्र सिरडी सिंगार सय्यार द्वीपता एर तुरंगा। इस प्रकार भूमकाजी गोंडी में मंत्र बोलते हैं और बाद में सोयरा सोयरी 3 बल का धागा परिवार के सदस्यों के गले में पहनाते हैं और परिवार के सदस्य थाली में हाथ डुबा के कुछ पानी अपने सिर के ऊपर छिड़कते हैं और हल्दी की गांठ एक लाइन से उठा के उसी लाइन से रखते जाते हैं और बाद में घर के सदस्य जिनको गृह प्रवेश यानी वो नए मकान में गृह प्रवेश करवाना है, वे सभी लोग घर से बाहर चले जाते हैं और सोयरा सोयरी के माध्यम से घर के दरवाजे पर कांसे की थाली में महुआ फूल, तिल, चावल रखकर सोयरा सोयरी के हाथ में सोयरा सोयरी के हाथ से पिसी हुई हल्दी को गीली करके दरवाजे के सामने खड़े होकर दाएं बाएं हल्दी के नीचे से ऊपर हाथे का निशान लगाया जाता है और भूमकाजी शुद्ध जल दरवाजे के ऊपर छिड़कते हैं और परिवार के सदस्य पीली चावल और महुआ का फूल छोड़कर द्वार पर अपना माथा टेककर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। नए मकान को इस तरह घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बाद में नए मकान को अच्छी तरह से सजाया जाता है। तोरण, लाइट, दिए जलाए और नए मकान में अच्छी तरह से सजाया जाता है। तोरण, लाइट, दिए लगाए जाते हैं और पीले रंग के 4 झंडे घर के ऊपर 4 किनारे पर लगाए जाते हैं और बीच में एक सतरंगी ध्वज, धर्म ध्वज लगाया जाता है। गोगो का कार्य जब आरंभ किया जाता है उस वक्त भूमकाजी धर्मगुरु का मुख्य पीठ के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रहता है और घर के परिवार का मुख उत्तर दिशा की ओर रहता है। गोगो में परिवार के सदस्य मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों ही चाहिए। मातृशक्ति पितृशक्ति के बाही तरफ बैठकर गोगो कार्य करते हैं और भूमकाजी इसी हल्दी को गीला करके माथे में आड़ा तिलक लगाते हैं। भूमकाजी के माथे पर भी आड़ा तिलक लगाया जाता है। में प्रसाद के रूप में 12 पूड़ी और 12 बड़े बनाकर भोग लगाए जाते हैं।
पूजा अर्थात गोगो पूजा पोथी के माध्यम से की जाती है। जिस प्रकार पूजा पोथी में विधि लिखी गई है, अंत में फड़ापिन की सुमरनी जिसे आरती बोलते हैं वह भी की जाती है और अंत में आमंत्रित अतिथियों को भोजन प्रसाद करके पश्चात कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। और इसी प्रकार गृह प्रवेश संपूर्ण रूप से आदिवासी संस्कृति